दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उस चुनाव को लेकर किस तरह की हलचल बीजेपी के अंदर है, मैं आपको एक तथ्यपूर्ण ढंग से चीजों को स्पष्ट कर दूं। 2027 में अखिलेश किन किन लोगों को अपने पाले में लाएंगे और कौन कौन सा गठबंधन है ये भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल अखिलेश यादव के राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक परिपक्वता से इतना डर रहे हैं कि उनका जो बयान है इससे स्पष्ट होता है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है। लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने एक दूसरे का विरोधाभास चीजों को लेकर जमीन पर उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे हैं। उसी दौरान संबोधित करते हुए विधानसभा में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि केंद्र में राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन, राहुल गांधी की मौजूदगी, केंद्र में भाजपा का आना तय है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मौजूदगी ही भारतीय जनता पार्टी का जीत का मंत्र है। दोस्तों, यह कहानी आपको बताने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अखिलेश यादव 2014 से हार रहे हैं, यह सत्य है। 14 हारे, सत्य है। 2017 हारे, यह भी सत्य है। 19 में थोड़ी सफलता मिली और हारे, यह भी सत्य है। 22 में उससे ज्यादा सफलता मिली, हारे, लेकिन वह भी सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य इसमें यह है, यह भी नहीं भूला जा सकता कि अखिलेश यादव चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि करते हुए चले जा रहे हैं। 2014 में जितना वोट प्रतिशत था, 17 में उससे ज्यादा हुआ, 19 में उससे ज्यादा हुआ और 22 में उससे ज्यादा हुआ और 24 में उससे ज्यादा इतना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी और 2 बैसाखियों पर चल रही है केंद्र की सरकार। जब केंद्र की सरकार, आपको एक चीज याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 2 फैक्ट हैं। लोकसभा चुनाव में जो जनता है अभी तक 2024 के चुनाव से पहले तक निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की जनता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट की है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। और विधानसभा में अखिलेश यादव के पास ज्यादा वोट बैंक आते हैं, खासकर बहुत सारे समीकरण मैंने बताया कि 2019 का चुनाव था लोकसभा का। अखिलेश यादव का यादव मतदाता जो 12% के आसपास उत्तर प्रदेश में है, यादव समाज का वोटर, वह जो है लगभग जो है कि कहीं न कहीं 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वह भी साथ में आया। साक, सैनिक, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, राजभर, पासी समाज और जाटव समाज भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ा। कहने का मतलब है पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज, SC ST OBC समाज के लोगों को अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव दर चुनाव एकजुट कर रहे हैं, चीजों को बिल्कुल मैदान में उतार रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो है कहीं ना कहीं 2027 का डर बता रहा है। ये डर क्यों है? 2027 में अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी कमजोर बताने की कोशिश करेगी। उपचुनाव में ऐसे ही थोड़ी ड्रामा हुआ, ऐसे ही नहीं जो कि चुनाव आयोग ने हंटर बजाया और 12 पुलिसकर्मी को सस्पेंशन लेटर देना पड़ा। सस्पेंशन लेटर अच्छा काम के लिए नहीं मिलता, गलत काम के लिए मिलता है। वह पुलिसकर्मी सस्पेंशन लेटर के हकदार हुए जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिसकी ड्यूटी थी। अब सोचिए वो क्या कर रहे होंगे और उसके बाद चुनाव का रिजल्ट किस तरह से आएगा, आप इससे भाप सकते हैं। चीजें सब साफ है, पूरी पानी की तरह साफ दिख रही है, झलक रही है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि 2027 में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से गिरा देंगे। ये सत्य है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को हरियाणा में समर्थन करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं। और साथ में जितने भी कुनवा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव देव मौर्य हो महान दल के, और चाहे संजय चौहान हो, किसी के ऊपर अखिलेश यादव कोई बयान राजनीतिक कटाक्ष या बयान नहीं देते उनके खिलाफ, चाहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हो। अखिलेश यादव को पता है कि गोल सेट करना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से ही भारतीय जनता पार्टी को ढकेला जा सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव
बहुत सारी परिपक्वता। 2022 की लड़ाई में 79 सीट्स पर सामान्य वर्ग, जिसमें 39 सीट जो है अखिलेश यादव जो है कि ब्राह्मण समाज को दिए, सिर्फ जीते 5, और 23 टिकट दिए, 23 टिकट्स जो है कि राजपूत समाज को दिए, 4 जीते। वह सब गलतियों से सीखते हुए अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण किए थे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सामान्य चुनाव और उपचुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोकसभा सीट रामपुर की 63,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है उपचुनाव में, आज मोहम्मद आजम साहब के खाली होने के बाद वो सीट, उसी सीट पर 6 महीने बाद आम चुनाव लोकसभा का होता है, समाजवादी पार्टी लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीतती है। तो आप सोचने वाली बात है, जो लोकसभा सीट 6 महीने पहले आजमगढ़ की 8,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है समाजवादी पार्टी से, उसी लोकसभा सीट पर 6 महीने बाद सामान्य चुनाव 2024 का होता है, समाजवादी पार्टी जो है कि 1.5 लाख वोटों से, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती है, और वही कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव। तो आप इस चीजों को समझो, ये चीजें जनता को पता है कि क्या हो क्या रहा है। ये परसेप्शन बनाने के लिए सब कुछ हुआ उपचुनाव में, परसेप्शन, ताकि जो अखिलेश यादव का कद है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, चाहे वो संविधानिक हो असंविधानिक हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के बढ़ा हुआ जो कद है समाज में कि बीजेपी को हरा दिए, उस कद को छोटा दिखाने के लिए आंख बंद करने से जो कि रोशनी या सूर्य डूबा हुआ दिखाई देने वाली ये कहानी योगी आदित्यनाथ जी की है। योगी आदित्यनाथ जी वास्तविकता है, वो डरे हुए हैं। आपको 2022 का चुनाव का दृश्य मैं याद दिला देता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर थी। सूबे के, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ रही है, बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट जनाधार है, बहुत मजबूती से लड़ रही है। बीएसपी को मजबूत बताना 2022 चुनाव में, जो कि 0 सीट बीएसपी 1 सीट ले आई थी विधानसभा की, जमानत जब्त हो गई थी, उसको मजबूत इसलिए अमित शाह जी बता रहे थे ताकि मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो जाए, कुछ दलित वोट जो सपा में जा सकता वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो जिसको कमजोर बताने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वही योगी आदित्यनाथ जी को हराने वाला है, इसलिए कमजोर बताने की कोशिश हो रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, ये मेरा राजनीतिक पकड़ है, पत्रकारिता जगत में राजनीतिक पकड़ है, मैं इसको बता रहा हूं, यही परम सत्य है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।